हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल का टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक बीए फाइनल का करवा दिया है, जलवायु। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया करके आप उसे देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, फिजिकल फीचर की बात करेंगे हम इंडिया के। तो ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज हम जो है भारत के भौतिक प्रदेश करने जा रहे हैं। भी कहाँ पर भारत के अंदर कौन सा भौतिक प्रदेश है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है वो तीन चीजें? एक तो होता है मैदान, एक होते हैं पर्वत और एक होता है पठार। तो भारत के अंदर इन तीनों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें नॉर्मल सी जानकारी होना चाहिए कि भारत के इस पूरे प्रदेश के अंदर यानी कि मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है, पर्वत कितने प्रतिशत भाग पर है और पठार कितने प्रतिशत भाग पर है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको मैदानों का अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा है मैदान 43%। ठीक है, पर्वतों की बात करें तो 29.3%। अगर हम पठारों की बात करें तो 27.7%। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया अभी इनका प्रतिशत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत के भौतिक प्रदेश हम करने जा रहे हैं तो इनका आगे विस्तार से वर्णन भी तो करेंगे। आपने नाम सुना होगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैदानों का जो प्रतिशत है वो कितना है भारत के अंदर। 43% भाग पर क्या है? मैदान है। पर्वत की अगर हम बात करें तो 29.3% भाग पर क्या है? पर्वत है। अगर हम पठार की बात करें तो 27.7% भाग पर क्या हो गया? पठार हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम भारत की भूमि को, ठीक है, भारत की भूमि अगर 100% है तो उस 100% में 43% क्या हो गए? मैदान। ठीक है, 29.3% क्या हो गए? पर्वत और 27.7 क्या हो गए? पठार। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये नॉर्मल सा प्रतिशत जो था हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत को कितने जो है भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। सबसे पहली बात यही आती है। ठीक है, ठीक है, तो भारत को लगभग अगर हम बात करें 6 प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पर हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा अगर हम बात करें उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा अगर हम बात करें दक्षिण का पठार। चौथा अगर हम बात करें थार का मरुस्थल। ठीक है, पांचवा बात करें तटीय मैदान। छठा अगर हम बात करें तो द्वीप समूह है। ठीक है, तो भारत को जो है टोटल 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला अगर हम बात करें तो कौन सा आ रहा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरे की बात करें उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठार। चौथा है थार का मरुस्थल। 5वां है तटीय मैदान और छठा क्या है? द्वीप समूह। 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला अगर हम बात करें तो कौन सा आ रहा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरे की बात करें उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठार। चौथा है थार का मरुस्थल। 5वां है तटीय मैदान और छठा क्या है? द्वीप समूह।
जब हम इनके नाम याद कर लेंगे तो फिर हमें इनकी जो लोकेशन है वो हमें मैप में पता होनी चाहिए कि कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात समझ में, इधर इंडेक्स बना देते हैं। जो लाइनिंग सीधी है वो क्या है, पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर का विशाल मैदान, तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहां पर मैंने डैश डैश लगा दिए, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, विशाल मैदान। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार जो है इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पॉइंट पॉइंट जो है लगा देता हूं। ठीक है, तो दक्षिण पठार हो गया। अब देखिए चौथा अगर हम बात करें थार का मरुस्थल, ठीक है, तो ये थार का मरुस्थल है। अगर हम बात करें प्लस प्लस की, थार मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए तटीय मैदान, किनारे वाला, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये खाली जगह, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, तटीय मैदान। ठीक है, अब द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप समूह की बात करते हैं, तो यहां पर आपको पता है ये रेड में दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे छोटे द्वीप लक्षद्वीप हैं। ठीक है, और यहां पर जो अगर बात करें हम अंडमान निकोबार, ये और ये जो हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, द्वीप समूह। ये और अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, भारत के एक तरफ तो क्या है, बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ क्या हो गया, अरब सागर। अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप की बात करें और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार की बात करें। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, भारत के द्वीप समूह। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। कितने प्रदेशों में बांटा गया है, 6। ठीक है, और सबसे पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और ये आपको लाइनिंग में दिखाई दे रहा है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, आगे बात समझ में। तो भारत के उत्तरी सीमा का पहरी जो है, हिमालय पर्वत को माना जाता है ना, तो हिमालय पर्वत यहीं पर है। ठीक है, भारत का ये डैश डैश वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, सारा का सारा क्या है, ये पर्वतीय एरिया है, जिसको क्या बोला जाता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो ये डैश डैश में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एरिया जो मैदान वाला है, ठीक है, जिसको बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, और ये ट्रायंगल नुमा शेप आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाता है दक्षिण का पठार, और ये प्लस प्लस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाता है, थार का मरुस्थल, और ये किनारे वाला जो भाग है, इधर वाला और इधर वाला तटीय मैदान कहलाता है। तट यानी कि किनारा, तट का मतलब क्या होता है, किनारा, तो इससे क्या बन गया, तटीय मैदान बन गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो एरिया है द्वीप समूह लक्षद्वीप, और इधर हम बात करें अंडमान निकोबार, ये भारत के क्या कहलाते हैं, द्वीप समूह। तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। आगे बात समझ में। ठीक है, अब हम जो है वर्णन करने जा रहे हैं किसका, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब चलते हम आगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। मैंने आपको बता ही दी थी, यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो ये है, तो यहाँ से इसका विस्तार यूँ स्टार्ट हो जाता है और इधर आगे तक जाता है। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला जो एरिया है ना, सारा का सारा कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एरिया कौन सा है? पर्वतीय एरिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, क्या बातें याद रखनी है इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ आपको क्या याद रखना है? ठीक है, ये भारत की उत्तरी सीमा पर है। ठीक है, अब देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वत की बात हो रही है, तो हिमालय पर्वत यहां से इधर की ओर जा रहा है, तो यहां पर आपने याद रखना है नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। ठीक है, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा का पहरी, ठीक है, हिमालय पर्वत, तो यानी कि भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए इसका जो विस्तार है, ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम टू पूर्व की ओर, तो पश्चिम से कहां है? पूर्व की ओर है। पश्चिम से कहां है? पूर्व की ओर। कहां है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखो जहां से ये पर्वत स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है, और यहां तक जा रहा है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो पाकिस्तान से हो जाती है। ठीक है, और कहां तक जाता है? ये म्यांमार तक जाता है। ठीक है, जहां से ये स्टार्ट होता है वहां पर जो है बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। ठीक है, ये पश्चिम में बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पूर्व में अराकान योमा तक, अराकान योमा, ये कहां पर है? म्यांमार में। ठीक है, यानी कि बलूचिस्तान से कहां तक फैला हुआ है? ये अराकान योमा तक फैला हुआ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है इसका? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। बलूचिस्तान से लेकर अराकान योमा तक ये फैला हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर हम इसकी बात करें आकृति यानी कि इसकी शेप की, तो इसकी शेप जो है वो कैसी है? चापनुमा। ठीक है, यानी कि चापाकार आकृति में ये फैला हुआ है। इतनी बात समझ में आई? चाप, जैसे हम प्रकार से चाप लगाते हैं ना, ठीक है, उसी प्रकार से इसकी जो आकृति है वो कैसी है? चापाकार है। कहां से कहां फैला हुआ है? बलूचिस्तान से लेकर अराकान योमा तक फैला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक। ठीक है, हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। क्षेत्रफल हो गया, आकृति भी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लंबाई कितनी होगी इसकी? 2500 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब देखिए वैसे अगर हम बात करें हिमालय की, ठीक है, तो हिमालय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हिम का घर। ठीक है, क्या होता है? हिम का घर। एक बात तो आपको याद रखनी है, ये हिमालय शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हिम का घर, यानी कि बर्फ का घर। ऊंचाई पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। अब देखो इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 मीटर है। कितनी है? लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है,
पर्वत शिखरों पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। आगे बात समझ में? अब देखो पश्चिम की ओर अगर हम बात करें ऊंचाई की जहां पर बर्फ जम जाती है, तो पश्चिम में तो वो है 5700 मीटर, ठीक है। अगर हम पूर्व की ओर बात करें तो 4200 मीटर, ठीक है। 4200, 5700, यानी कि मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि हम बात करें हिम रेखा जो लाइन है, अगर हम उसकी बात करें जहां पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, वो पश्चिम की ओर 5700 मीटर की ऊंचाई है, और इधर हम बात करें तो 4200 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। हिम रेखा लाइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, ठीक है, एशिया महाद्वीप की अगर बात करें, ऐसी चोटियां जिनकी ऊंचाई कितनी है? 6500 मीटर से अधिक है। ऐसी टोटल जो चोटियां एशिया के अंदर है 94 है। कितनी है? 94, ठीक है। और 94 में से जो 92 है वो यहीं पर स्थित है, यानी कि हिमालय पर्वत पर ही है, ठीक है। क्या कहने जा रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने ये बताया भी ऐसी चोटियां एशिया के अंदर जिनकी ऊंचाई जो है 6500, ठीक है, मीटर, 6500 मीटर से क्या है? अधिक ऐसी चोटियां जिनकी ऊंचाई, ठीक है। टोटल तो है 94 में से अगर हम बात करें 92, तो वो कहां पर स्थित है? हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? एक बात मैं आपको और बता देता हूं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो मानी जाती है, ठीक है, तो वो वलन यानी कि मोड़ पड़ने के कारण मानी जाती है। इसी मत को ही सर्वाधिक मान्य माना जाता है कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो वलन पड़ने यानी कि मोड़ पड़ने के कारण हुआ है, ठीक है। ज्यादातर विद्वान जो है इसी बात को मानते हैं। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी आपको पता चल गया, मोड़ पड़ने के कारण, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बता दिया 92 चोटियां जो ऐसी है जिनकी ऊंचाई जो है 6500 मीटर से क्या है? अधिक है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की ही सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो हिमालय पर्वत पर ही स्थित है, यानी कि नेपाल में स्थित है वो, ठीक है। वो भारत की नहीं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की तो K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंची है। वो कहां पर है? नेपाल में, ठीक है। लेकिन कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बहुत सारी बातें मैंने आपको इसकी बताई। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार जो है बलूचिस्तान से लेकर कहां तक है? अराकान योमा, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, ठीक है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि इसका क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी आकृति है वो कैसी है? चापाकार। और हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर। और इसकी ऊंचे पर्वतों पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। मैंने आपको बताया था भी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में क्या आती है? कमी आती है, जिसकी वजह से पर्वत शिखरों पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, ठीक है। आगे बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आई? ये बात पक्की याद रखना, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है। अराकान योमा जो वो कहां पर है? म्यांमार में है, ठीक है। तो यानी कि पाकिस्तान से अगर हम बात करें म्यांमार तक, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो वर्गीकरण आ रहा है, पहला जो वर्गीकरण आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा आ रहा है? प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण।
ठीक है, प्राकृतिक बोल दो, भौगोलिक बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, बात समझ में आई? प्राकृतिक वर्गीकरण करने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण भी बोलते हैं। अगर इस बेस पर देखा जाए तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, महाहिमालय। ठीक है, दूसरे की बात करें तो लघु हिमालय, तीसरे की बात करें तो उप हिमालय, चौथे की बात करें तो ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। भाई प्राकृतिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है हिमालय पर्वत को, 4 भागों में। ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग हिमालय का क्या कहलाता है, महाहिमालय। उससे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, लघु हिमालय। उससे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उप हिमालय। सबसे ऊपर वाला भाग जिसकी नई खोज की गई है वो क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात आ रही है किसकी, महाहिमालय की। ठीक है, महाहिमालय। ठीक है, महाहिमालय यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो यहां पर मैं बता देता हूं, हिमालय पर्वत इस प्रकार से मैंने आपको बताया था भी फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए मैंने आपको ये बताया था भाई इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, अगर पूछ लिया जाए भाई इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मैं किसकी बता रहा हूं, हिमालय की, महाहिमालय की नहीं बता रहा मैं, किसकी बता रहा हूं, हिमालय की। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है ना उसके अंदर मैं आपको बतानी भूल गया। ठीक है, तो हिमालय की जो चौड़ाई है यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी जो चौड़ाई है वो 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। कितनी है, 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी चौड़ाई यानी कि हिमालय पर्वत की होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे किसकी, महाहिमालय की। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से हिमालय पर्वत जो है चाप की आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 4 हिस्से बना लेते हैं यूं। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 ही लाइनिंग कर दी, क्यों, अब हम केवल महाहिमालय करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का विस्तार इस प्रकार से है चौड़ाई में। ठीक है, अब देखिए हिमालय का सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा महाहिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है ये, महाहिमालय। ठीक है, आगे बात समझ में। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट, यानी कि इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है, बलूचिस्तान से लेकर अराकानियोमा तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए हिमालय का सबसे ऊपर वाला भाग, ये लाइनिंग जो मैंने ये शो की है, ये वाली ऊपर वाली लाइन वो महाहिमालय को शो कर रही है। ठीक है, किसको शो कर रही है, वो महाहिमालय को। यानी कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने ज्यादा डार्क कर दिया, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये हिस्सा महाहिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, महाहिमालय। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग होता है। क्या होता है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, यानी कि सबसे नॉर्थ में ये। इधर अगर हम बात करें तो नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ। तो मैंने सही बताया आपको भाई, महाहिमालय सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हिमालय का। तो कहने का मतलब ये हो गया भी सबसे उत्तरी भाग जो होता है वो महाहिमालय होता है, हिमालय का। ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसके जो अन्य नाम है, ये क्या हो गए, इसके अन्य नाम।
इसके और नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है, मुख्य हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य, सबसे ऊपर है। हिमाद्री यानी कि बर्फ जमी रहती है। बर्फीला हिमालय यानी कि ये इसके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। ठीक है, इसको किन नामों से जाना जाता है, मुख्य हिमालय बोला जाता है, हिमाद्री हिमालय बोला जाता है और बर्फीला हिमालय भी इसी को बोला जाता है। महाहिमालय भी बोलते हैं इसको, मुख्य हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बर्फीला हिमालय भी इसे ही कहा जाता है। किसे बोला जाता है, महाहिमालय को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, महाहिमालय को। नेक्स्ट अगर बात करें इसके विस्तार की बात करें, भारत के अंदर इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सिंधु नदी से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र, ये गलत लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, अब देखो सिंधु नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से होते हुए पाकिस्तान में, ये तो कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है इस प्रकार से, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हुए कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये कौन सी नदी होगी, ब्रह्मपुत्र। तो इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु नदी से लेकर कहां तक पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है। अब देखो बहुत सारी इसकी जो ब्रांचेज भी तो निकलती है, शाखाएं भी तो निकलती है इस नदी की। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से सतलज जाती है, यूं रावी, चिनाब, व्यास। ठीक है, तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर कहां तक पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है। इसकी आकृति की अगर हम बात करें, चापाकार क्या होगी इसकी, चापनुमा क्या होगी इसकी आकृति होगी, क्या होगी इसकी आकृति, कैसी आकृति में, ये भी चाप, हिमालय पर्वत सारा का सारा चाप आकृति में है, तो सिंपल सी बात है महाहिमालय भी कौन सी आकृति में होगा, चापाकार। अब देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 6000 मीटर है। ठीक है, अगर हम इसकी चोटियों की बात करें, ठीक है, तो ये देखो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, महाहिमालय पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से हिमालय पर स्थित है, तो महाहिमालय पर स्थित है। K2 की अगर हम बात करें, जिसको बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन, 8611 चोटियों की ऊंचाई किसमें होती है, हमेशा मीटर में। ठीक है, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। ठीक है, ये सारी की सारी चोटियां जो है वो कहां पर स्थित है, महाहिमालय पर स्थित है। कहां पर स्थित है, महाहिमालय पर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए अगर हम बात करें नदियों की, गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, सिंधु की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ये नदियां भी जो है कौन से हिमालय से निकलती है, महाहिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है ये नदियां, महाहिमालय से निकलती है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अलावा हम अगर बात करें नागा, पटकोई, ये जो पर्वत श्रेणियां है ना, ये भी कहां पर स्थित है, सारी की सारी महाहिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, अब जल्दी से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। महाहिमालय क्या होता है, सबसे उत्तरी भाग होता है हिमालय का, इसे मुख्य हिमालय, बर्फीला हिमालय, ठीक है, हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पाया जाता है। इसकी आकृति जो है चापाकार है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 6000 मीटर है। और यहां पर माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये पर्वत चोटियां जो है कहां पर स्थित है, महाहिमालय पर स्थित है। इसके अलावा बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी की, गंगा की, सतलज की, सिंधु की, ये सारी की सारी नदियां कहां से निकलती है, महाहिमालय से ही निकलती है। आगे बात समझ में। जहां तक मुझे उम्मीद है मेरा ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।